Have you heard of the name Abu Ubaidah bin Jarrah? कितने लोग ने अबू उबैदा बिन जर्राह का नाम सुना? अमीनुल उम्मा, हाजी ही अमीनुल उम्मा, कि ये मेरी उम्मत का अमीन है। अमीन आपको पता है किसे कहते हैं? अमानत। यस, अमानत से निकला अमीन। तो अबू उबैदा बिन जर्राह, बेसिकली स्टोरी तो उनकी अगर मैं सुनाने आऊँ तो पूरा 1 घंटा गुजर जाएगा, बट इन शॉर्ट जो मैं वाकया उनके बारे में सुनाने लगा हूँ। अबू उबैदा बिन जर्राह बेसिकली वॉज अ ग्रेट वॉरियर, और 12 साल की उम्र से उनके वालिद उन्हें रेसलिंग करा रहे थे, वॉरियर बना रहे थे। अल्टीमेटली बिकेम द गवर्नर ऑफ सीरिया, दमास्कस। हजरत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में दमास्कस मुसलमानों के पास था, एंड ही वाज द गवर्नर ऑफ दमास्कस। दमास्कस उस दौर का बहुत पीक की कंट्री थी, यानी आज के दौर में जैसे आप कह लें कि अमेरिका है, यूके है, उस दौर का दमास्कस बहुत मशहूर था, क्योंकि दमास्कस एक्चुअली कॉन्कर किया था मुसलमानों ने क्रिश्चियन से। रोमन एम्पायर था वहाँ पर पहले। तो अबू उबैदा बिन जर्राह जब दमास्कस में गवर्नर बने तो उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था, और उनसे पहले उसी जगह पे हेरकुलिस होता था। हेरकुलिस जो है ये बाइजेंटाइन एम्पायर का रूलर था। हेरकुलिस का नाम आप लोगों ने कई स्टोरीज में सुना होगा, हेरकुलिस। तो हजरत उमर सलान्हो जब जेरूसलम गए वहाँ की कीज कलेक्ट करने, किससे कीज लेनी थी? प्रीस्ट जो था ना वहाँ का जेरूसलम का, जब जेरूसलम फतह हुआ, मुसलमानों ने जब फतह किया, तो हजरत उमर को उन्होंने कहा, प्रीस्ट ने, कि हम आपके किंग को देंगे। अबू उबैदा को कहा कि आपको कीज नहीं देंगे, आपके किंग, आपके कैलिफ को आना पड़ेगा हमसे कीज लेने। यानी जाहिर है वो एक एलीट क्लास थी, प्रीस्ट की एलीट क्लास थी, बहुत एलीट क्लास किस्म का प्रीस्ट था। उसने कहा कि कैलिफ को बुलाएं। तो हजरत उमर सलान्हो बहुत लंबा सफर करके आए, दमास्कस पहुंचे, जेरूसलम एंटर हुए, और वो स्टोरी भी आपने सुनी है कि एक नरेशन में आता है कि कैमल पे उनका स्लेव था हजरत उमर का, और वो खुद कैमल को चला रहे थे, जिससे वो लोग ने ये समझा कि पता नहीं खलीफा इनमें से कौन है, समझ नहीं आ रही। दोनों का ड्रेस ऑलमोस्ट सेम है, कैलिफ इतना सिंपल है, और कैलिफ खुद कैमल को पकड़ के ला रहा है, और कैमल पे जो है वो उनका स्लेव बैठा हुआ। एनीवे हजरत उमर जब आए तो हजरत उमर की आदत थी कि अपने गवर्नर्स के घरों पे छापा मारते थे अचानक से, या वैसे ही उनका लाइफस्टाइल देखना चाहते थे। तो हजरत उमर सलान्हो ने अबू उबैदा को कहा कि लॉन्ग टायरिंग जर्नी थी, तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो अबू उबैदा थोड़ा सा हिचकिचाए, कहते कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे घर ना चलें, मैं आपका कहीं और इंतजाम करता हूँ, इंशाल्लाह देयर आर मेनी बेटर प्लेसेस। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे घर क्या है, तुम्हारे घर कोई मसला है, तुम्हारे घर चलते हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलें। जब हजरत उमर सलान्हो अबू उबैदा बिन जर्राह के घर एंटर हुए, और उस घर में किसी दौर में हेरकुलिस रहता था, और क्या ही शानो शौकत होती होगी उस कमरे की, क्या ही ड्राइंग रूम होता होगा। वो ड्राइंग रूम में हजरत उमर सलान्हो को सिर्फ एक मैट, एक चटाई प्लस एक मैट्रेस, वो भी बहुत बोसीदा सा मैट्रेस, और दीवार पर वो जो तीर नहीं, जिससे तीर कमान जिसे कहते हैं, दीवार पर और कुछ तीर नजर आए। तो हजरत उमर सलान्हो इतना हैरान हुए, कहते कि अबू उबैदा, दिस इज योर लिविंग स्टाइल, आप ऐसे रह रहे हैं, आप गवर्नर हैं दमास्कस के, तो आपका लाइफ स्टाइल ये है? तो अबू उबैदा ने कहा जी बिल्कुल यही है। तो हजरत उमर ने कहा अच्छा चलें, कुछ खाते हैं, कुछ खाने को लाएं। ये भी हजरत उमर का तरीका था, उनका खाने का तरीका देखने का। तो अबू उबैदा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं अभी भी कह रहा हूँ हम कहीं और चलते हैं, आपकी खातिर तवाज़ो मैं करता हूँ। हजरत उमर ने कहा नहीं, जो आप खाते हैं हम वही खाएंगे। तो अबू उबैदा जो है वो एक पुराना सा प्याला लाए, बर्तन लाए, उसमें ब्रेड के कुछ पीसेस थे, कुछ खजूरें थी, और सादा पानी था। तो हजरत उमर इतना हैरान हुए, ही वाज शॉक्ड। ही सेड कि अबू उबैदा, आप गवर्नर होते हुए इस तरह की खुराक रख रहे हैं, आप गवर्नर होते हुए इस तरह का लाइफस्टाइल रख रहे हैं। एंड देन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु स्टार्टेड टू क्राई, एंड ही क्राइड एंड ही सेड समथिंग जो हम सब के लिए एक सोल शेकिंग सेंटेंस है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का। अच्छा, इस सारी स्टोरी से ये मैं साबित नहीं कर रहा कि आप लोग भी चटाई बिछा के लेट जाएं, चटाई पे बेड को निकाल दें और बस खजूरें खाएं या ब्रेड के पीसेस खाएं। बताने का मकसद ये कि अबू उबैदा बिन जर्राह का तज़किया और अबू उबैदा बिन जर्राह का दुनिया के बारे में कॉन्सेप्ट इस लेवल का था, उनको कुछ भी दुनिया से नहीं चाहिए था। ऑल ही वांटेड वाज कि इस्लाम की सरपरस्ती हो जाए, इस्लाम फैल जाए, इस्लाम लोगों तक पहुंच जाए, अल्लाह रसूल का पैगाम आगे तक चला जाए। ऑल ही वांटेड वाज दिस। दैट्स व्हाई उन्होंने दुनिया के लिए कोई एफर्ट नहीं की। ये तज़किया का और ज़ुहद का एक पीक लेवल है। ओके, तो हजरत उमर सलान्हो ने जो सेंटेंस कहा वो हमारे लिए एक सोल शेकिंग सेंटेंस है। ही सेड कि वल्लाही अबू उबैदा,
واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم ابو عبیدہ, دنیا has afflicted all of us but not you. دنیا نے ہم سب کو خراب کر دیا ہے, ہم سب کو افیکٹ کر دیا ہے, لیکن تمہیں نہیں کیا. اور ابو عبیدہ رونے لگ گئے اس بات پہ. اینڈ دین ہی سیڈ کہ تم واقعی امین الامہ, تم واقعی ٹرسٹ وردی آف دس نیشن ہو. رسول اللہ نے تمہیں صحیح ٹائٹل دیا تھا, کیونکہ جو بندہ اتنا سمپل لائف سٹائل رکھ رہا ہے, جو بندہ اتنا مخلص ہے دین کے ساتھ, اتنا مخلص ہے گورنرشپ کے ساتھ, اتنا مخلص ہے اپنے مشن کے ساتھ, وہ واقعی ٹرسٹ وردی ہے, اور واقعی ہی اس کو یہ ٹائٹل ملنا چاہیے.